दोस्तों, अगर हम सराउंडिंग में देखें तो एक शेप ऐसा है जो इंजीनियर आर्किटेक्ट द्वारा काफ़ी मात्रा में इस्तेमाल होता है तथा कई संरचनाओं में दिखाई देता है, जैसे कि घर की छत, ब्रिज इत्यादि। उसी शेप को हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज का मतलब मतलब होता है तीन, भुज यानी होता है भुजाएं। देखिए, तीन भुजाओं से बना हुआ आकार त्रिभुज कहलाता है। ठीक है। इसका अर्थ यह है कि यदि तीन भुजाएं मिलकर तीन कोण बनाती है, वह बने हुए कोण जिस बिंदु पे ये कोण बन रहा है उसे हम शीर्ष बिंदु कहते हैं। तो आप अब तक त्रिभुज के बारे में कुछ बेसिक जान ही गए हैं। तो हमें क्या पढ़ना है? हमें ये पढ़ना है कि त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं त्रिभुज के प्रकार। देखिए, त्रिभुज के प्रकार दो बेस पे होता है। एक होता है त्रिभुज की भुजाओं के आधार पर, एक होता है भुजाओं के आधार पर भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो देखिए, भुजाओं के आधार पर यानी जो सिर्फ उसमें स्पेसिफिक भुजाओं के बारे में बताया होगा। तो चलिए देखिए कैसे होता है ये भुजाओं के आधार पर। एक होता है, पहला जो है, देखिए इसका नाम है समबाहु त्रिभुज। ये है समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज क्या होता है? ये भुजाओं के आधार पे का एक त्रिभुज है। तो देखिए, समबाहु त्रिभुज जो होता है वो ये होता है जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। जैसे कि मान लीजिए ये भुजा का मान 2 है, 2 सेंटीमीटर, तो इसका भी 2 सेंटीमीटर होगा और इसका भी 2 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है। तो जिसकी तीनों भुजाएं का मान समान होता है उसे ही हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। और देखिए दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? समद्विबाहु का मतलब होता है जो दो भुजाएं समान हो। जैसे कि मान लीजिए एक भुजा ये, ठीक है। सपोज़ ये भुजा का 3 सेंटीमीटर मान है, इसका भी 3 सेंटीमीटर और इसका 2 सेंटीमीटर मान लीजिए। तो ये दो भुजाओं का समान मान है, दो भुजाओं का मान जो समान होता है उसे ही हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसका तीसरा भुजा का मान समान नहीं होता है। और तीसरा त्रिभुज है विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? देखिए, विषमबाहु का मतलब है जिसकी तीनों भुजाएं एक समान ना हो। सपोज़ ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं ना? इसकी तीनों भुजाएं क्या है? समान नहीं है। तो देखिए, हम अभी पढ़े हैं भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार हम पता किए हैं। ये हमारा भुजाओं के बारे में खास करके बताया, भुजाओं के लिए। इसमें देखिए कोण का कहीं भी नाम नहीं लिया है, ये सिर्फ भुजाओं के बारे में बताया है। भुजा का मान कितना है, कैसे किस प्रकार से ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है। समबाहु मतलब होता है कि जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। समद्विबाहु मतलब होता है जिसकी 2 भुजाएं समान हो और एक अलग हो। कोई भी भुजा इसमें 2 समान हो सकती है, एक अलग हो सकती है। और विषमबाहु त्रिभुज का मतलब होता है तीनों भुजाएं अलग अलग हो, तीनों का मान सेम ना हो।
चलिए अब देखते हैं अब कोण के आधार पर। अब दूसरा टॉपिक ये देखिए, कोण के आधार पर त्रिभुज, कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। ठीक है, कोण के आधार पर अभी किस तरह, देखिए एक मिनट, ये था कोण के आधार पर उसके प्रकार। तो इसमें ये बताया है कि, चलिए बताते हैं, इसमें भी 3 प्रकार की त्रिभुज होते हैं। पहला है न्यून कोण त्रिभुज, पहला है न्यून कोण त्रिभुज। अब न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, देखिए न्यून कोण, हम इसमें त्रिभुज में कोण होता है, जैसे कि कोण का भी मान होता है। जैसे सपोज ये है हमारा, ऐसे ये कोण बन रहा है, ठीक है, ये कोण बन रहा है। तो हम चांदे पे उसमें 180 का, एक लाइन का 180 मान होता है, 180 डिग्री होता है। तो उसी प्रकार हम चांदे पे देखते हैं 90 डिग्री का जो होता है उसे कहते हैं समकोण, और जो 180 90 से अधिक होता है उसे कहते हैं अधिक कोण, और जो 90 से कम होता है उसे कहते हैं न्यून कोण। मतलब ये कोण के बारे में बताया, ठीक है। तो हमें कोण पे ही त्रिभुज का है, मतलब त्रिभुज जो है वो कोण के बारे में ही है। जैसे न्यून कोण जो होता है, देखिए ऐसे होता है, वो 90 अंश से कम होगा। देखिए न्यून कोण का क्या मतलब होता है, 90 अंश से जो कम होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। जैसे कि 90 अंश का बराबर वाला सीधा कोण होगा 90 अंश का, उससे कम होगा न्यून कोण, और उससे ज़्यादा होगा तो ये हो जाएगा अधिक कोण। तो हमें न्यून कोण त्रिभुज बनाना है। न्यून कोण, हमें कोई कोण ले लेते हैं न्यून कोण का, ये 90 से कम है, चलिए इसको मान लें 75 डिग्री होगा, ठीक है। ये 90 से कम है और एक कोण बनाना है ना इसे हमें, ये तो हमें त्रिभुज बनाना है, ये तो कोण बन गया है और इसी का हमें त्रिभुज बनाना है। तो 3 भुजाएं रहेगी तभी तो त्रिभुज होगा, तो ये हम इससे जोड़ लेते हैं। तो देखिए न्यून कोण का मतलब होता है कि जो त्रिभुज में इसकी भुजा का मतलब जो मान हो वो कम हो। देखिए यहाँ से आप देखेंगे तो भी ये न्यून कोण है, इस कोण को देखेंगे तो भी ये न्यून कोण है, और यहाँ से भी देखेंगे तो भी ये न्यून कोण है, ठीक है। तो इसे कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। अब दूसरा है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण कैसा होता है हमारा 90 डिग्री का होता है। तो हम एक 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं और फिर ये हो रहा है त्रिभुज, ठीक है। अब ये 90 डिग्री का, तो ये इसको कहते हैं समकोण त्रिभुज, ये समकोण है, ठीक है। अब हम देखते हैं, तीसरा देखते हैं अधिक कोण। अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, देखिए 90 से ज़्यादा होना चाहिए, तो ये 90 से ज़्यादा, ये रहा 90 से ज़्यादा, ये अधिक कोण है, तो अधिक कोण का ये त्रिभुज, इसे कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। तो हम कितना देखे हैं, त्रिभुज में कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। 3 होती हैं भुजाओं के आधार पर, 3 भुजाओं के आधार पर होती है, और 3 कोण के आधार पर, कोण के आधार पर +3। तो त्रिभुज के कितने प्रकार हुए, त्रिभुज के 6 प्रकार होते हैं। त्रिभुज के 6 प्रकार हैं, ठीक है। तो ये हमारा ख़त्म हुआ त्रिभुज का प्रकार। चलिए।